गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एनिमल बायोलॉजी। इमेज देख के पता लगाइए आप लोग का आज टॉपिक क्या होने वाला है। क्या हो सकता है टॉपिक आज आपका? कल की क्लास याद है सभी को? कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सेल के बारे में। सेल का हमने डिफिनीशन देखा हुआ था और हमने ये भी पढ़ लिया था सेल में मेन कंपोनेंट यानी सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, और सबको शायद समझ में आ भी गया था। आ गया था सबको इधर? ठीक है, सभी लोग नोट भी किए होंगे। नोट किए ना सभी लोग? ठीक है, आज का टॉपिक क्या है देखिए, इमेज देख के बताइए आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? सेल वॉल के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेल के जो कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आज का पहला हमारा टॉपिक होगा क्या? सेल वॉल। आज का टॉपिक क्या है हमारा? ये है सेल वॉल। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, सेल की दीवार। ठीक है, आज हम बात करने वाले किसकी? सेल की वॉल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी किसने किया है। जब भी हम बात करेंगे, हमने कहा था कि जब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके डिस्कवरर की। उसकी डिस्कवरी किसने किया था कहे थे? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले डिस्कवरी की बात करेंगे, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसका डिस्कवरर कौन था। फिर हम बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर और पोजीशन कहाँ पे है, और लास्ट में हम बात करेंगे फंक्शन। तो तीन चीजों को लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इस इमेज में क्या दिख रहा है। इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है? इस इमेज में एक सेल दिख रहा है। कौन सा सेल? एनिमल सेल। कौन सा सेल है ये? एनिमल और प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है? हाँ, ये कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल है। क्योंकि सेल वॉल का जो है, सेल वॉल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? प्लांट्स का। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। एनिमल में क्या नहीं पाए जाते हैं? एनिमल में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं। तो सेल वॉल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सेल वॉल प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या हमें याद आ रहा है जब हम पढ़े थे सेल थियरी, जब हम पढ़े थे सेल की बेसिक स्ट्रक्चर, जब हम पढ़े थे सेल के बारे में, जब हम पढ़े थे हिस्ट्री ऑफ सेल, तो क्या कहे थे? कोई साइंटिस्ट था जिसने इस तरह के स्ट्रक्चर को देखा था। वहीं पे कोई साइंटिस्ट ऐसा भी तो था जिसने क्या किया? इस सेल वॉल के बारे में बताया और कहा था कि सेल जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है किसका? प्लांट्स का। एनिमल का या प्लांट्स का? स्पेशल कैरेक्टर है किसका? प्लांट्स का। और कहा था सेल वॉल इज द स्पेशल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं? इट ऑकर ओनली इन प्लांट सेल, यानी सेल वॉल ऑकर ओनली इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो पहले तो हम डिस्कवरी की बात ही कर लेते हैं कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया? ठीक है, कोई बताएगा? हाँ, जो देख रहे हैं वो भी बताएं कि जो सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं तो सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया होगा? कोई कमेंट करे। हाँ, किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सही, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। क्योंककि रॉबर्ट हुक ने जब पहली बार क्या किया था? सेल को देखा था। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को देखा था कब? 1665 में, 1665 में, जब इन्होंने सेल को एक प्लांट्स के बार को लिया और उसको क्या किया? इसने पीस बनाया, स्लाइस बनाया, और इस स्लाइस को जब माइक्रोस्कोप, खुद के माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया तो इन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा था। उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा हुआ था। हम लोग पढ़े थे पहली क्लास में, तो इस तरह का हमें क्या मिला था? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला था। और इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था उन्होंने? इस स्ट्रक्चर को कहा था सेलुला। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा था? इस स्ट्रक्चर को कहा था सेलुला, यानी सेल, यानी लिटिल कंपार्टमेंट, लिटिल रूम्स की बात की थी। और ये जो लिटिल कंपार्टमेंट है, छोटे छोटे जो रूम बने हुए थे, ये क्या दिखा था हमें? ये सेल का कोई अदर कंपोनेंट नहीं था। ये सेल के बीच का कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखा था। इसका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी कुछ नहीं दिखा था। ये जो बाउंड्री हमें दिखी थी ये सेल की ही आउटर बाउंड्री थी, और इस आउटर बाउंड्री को ही कहते हैं हम लोग, क्या कहेंगे? इस आउटर बाउंड्री को ही कहा गया था सेल वॉल। इसी आउटर बाउंड्री को क्या कहा गया? इस आउटर बाउंड्री को कहा गया सेल वॉल।
तो पहली बार जब रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था तो एक्चुअल में उन्हें क्या दिखा था, केवल ये वॉल दिखी थी, ये सेल वॉल दिखा था। तो इसीलिए अगर कहता है डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल या कहता है हु डिस्कवर्ड सेल वॉल, तो क्या बताएंगे, यानी सेल वॉल की खोज किसने की, तो बताएंगे सेल वॉल की खोज किसने की, सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, जब सेल की डिस्कवरी किया था, यानी 1665 में, 1665 में किया था। तो ये हो गया डिस्कवरी। समझ में आया सभी को? तेज बोलेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? आ रहा है। तो ये क्या हुआ, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने किया, सेल वॉल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब आते हैं सेल में कि इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी इसके कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे। तो सेल तो कैरेक्टर की बात अगर करें तो सेल वॉल एनिमल सेल में ऐसी बाउंड्री थी ही नहीं। एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर था, एक मेम्ब्रेन था जिसको कहा गया था ये प्लाज्मा का मेम्ब्रेन था, यानी साइटोप्लाज्म का मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन कह दिए थे, या इसी को कह दिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिए, इसी को क्या कह दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिए थे। तो कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो कहेंगे सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी सेल वॉल कहाँ होगा, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात है। अब दूसरा कहता आउटर मोस्ट लेयर भी है क्या ये, अगर हम सेल वॉल इस इमेज में दिख रहे हैं, इस इमेज में हम देख रहे हैं इमेज में, तो हमें क्या दिख रहा है, जो आउटर बाउंड्री बनी हुई है ये आउटर बाउंड्री है क्या, यही जो आउटर बाउंड्री दिख रही है हमें वो क्या है, 3D बनाने की हमने कोशिश की है। तो यहाँ समझेंगे कि जो ये स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यही तो है सेल वॉल, ये स्ट्रक्चर क्या है, यही स्ट्रक्चर है सेल वॉल, और ये आउटर बाउंड्री है, ये 3D इतना, ये तो इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, तो ये आउटर बाउंड्री हो गया। यानी हम कहेंगे सेल वॉल की अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो क्या कहेंगे, सेल वॉल में पहली पॉइंट इसके डिस्कवरी की बात कर लिए। डिस्कवरी किसने किया था, इसका डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में। तो पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यानी कहाँ पाया जाएगा, केवल ये पाया जाएगा प्लांट सेल में केवल। तो ये कैरेक्टर हो गया, केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। तीसरा, आउटर बाउंड्री बनाता है, यानी कहेंगे सेल वॉल क्या है, ये आउटर बाउंड्री है प्लांट सेल का, यानी क्या है, ये आउटर बाउंड्री है। ये हो गया आउटर बाउंड्री हो गया प्लांट सेल का। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, जो सेल वॉल है वो पूरे सेल को चारों तरफ से क्या करता है, कवर करता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसमें पोर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे सेल वॉल हमें दिख रहा है, ये क्या है, सेल वॉल है पूरा, ये पूरा सेल वॉल है, लेकिन इसके बीच में क्या दिख रहा है हमें, ये पोर दिख रहा है। ये छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं, ये हमें पोर दिख रहे हैं। इस पोर के थ्रू क्या होगा, इसके थ्रू ताकि मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके। जब हम भी अपने घरों पे कोई दीवार बनाते हैं तो क्या करते हैं, कहीं पे जगह छोड़ देते हैं, कहीं दरवाजा लगा देते हैं, कहीं जंगले लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब है, ताकि हम किसी मटेरियल का क्या कर सकें, हम मटेरियल को एक्सचेंज करें, ताकि उसमें एयर आ सके, उससे एयर जा सके, कोई इंटर कर सके, यानी क्या कर सकते हैं, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बना हुआ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सेल वॉल, इस सेल वॉल में क्या मिल रहा है, पोर। जहां जहां पे सेल वॉल एब्सेंट होगा वहां पे क्या बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा, और इस पोर को नाम देंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। इस पोर को नाम क्या देंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा, या इसी को कहेंगे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करेगा, कहाँ हेल्प करेगा, इसके थ्रू मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। इसके थ्रू क्या होगा, मटेरियल का एक्सचेंज होगा। कहाँ से कहाँ, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मटेरियल का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। आयंस का, मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इसके थ्रू एक्सचेंज होगा। समझ में आ गया, ये हो गया सेल वॉल की बात करनी है। अब कह रहा है यहाँ पे कि सेल वॉल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक देखते हैं कि जो सेल वॉल है, यानी हमने क्या देखा, सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कहा गया प्रेजेंट कहाँ पे है, केवल प्लांट सेल में, आउटर बाउंड्री बनाता है। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की। अब बात किसकी कर लें, केमिकल कंपोजिशन की। ये आउटर बाउंड्री जो बनी है वो बना हुआ किसका है, ये बना हुआ है केमिकल का। जो सेल वॉल की जब हम बात करेंगे तो सेल वॉल बना किसका होगा, एक स्पेशल टाइप के केमिकल से, जिसको बोला जाएगा सेलुलोज। इसी को क्या बोलेंगे, सेलुलोज। एक स्पेशल टाइप के केमिकल जिसका नाम है हेमी सेलुलोज। किसका बना होगा ये, हेमी सेलुलोज।
और दूसरा क्या बना होगा, ये पेक्टीन का बना हो सकता है। किसका बना हो सकता है, पेक्टीन का। और किसका बना हो सकता है, लिग्निन का। तो ये केमिकल हो सकते हैं किसमें, ये सेल वॉल का कंपोजिशन कह सकते हैं, ये बना होगा किससे, ये सेलुलोज से बना हो सकता है। ये हेमी सेलुलोज पेक्टिन और लिग्निन का बना हो सकता है। अभी देखेंगे ये टाइप तो यहाँ पे बताया जाएगा। ये अभी केमिकल कंपोजिशन क्या याद रखेंगे, क्या क्या है ये, सी यानी सेलुलोज, एच यानी हेमी सेलुलोज, पी यानी पेक्टिन, एल यानी लिग्निन। क्या बना है यहाँ पे, कोई वर्ड बन रहा है क्या, क्या बन रहा है, हाँ क्या बन जा रहा है, चप्पल बन गया। क्या बन गया, चप्पल बन गया। पढ़ सकते हैं ऐसे। हम ट्रिक याद करेंगे। ट्रिक कहेंगे कि अगर कहते हैं कि सेल वॉल किसका बना हुआ है, अब ए नहीं है इसमें, याद रहे, सी एच से क्या हो गया च, और पी से क्या हो गया प, और एल से क्या हो गया ल, यानी क्या बना, चप्पल। चप्पल कह सकते हैं। तो सेल वॉल किसका बना हुआ है, सेल वॉल किसका बना हुआ है, चप्पल का। ठीक है, जो पहनते हैं वो स्लीपर नहीं, याद रहे, ये याद करने का ट्रिक है। ऐसा नहीं कोई कह देगा कि सेल वॉल, कोई पूछता है सेल वॉल किसका बना है, चप्पल का बना हुआ है, जूते का बना हुआ है। नहीं, सेल वॉल चप्पल और जूते का नहीं कहेंगे, ये याद करने का ट्रिक था। सी से क्या हुआ यहाँ पे, सेलुलोज हो गया, एच से क्या हुआ, हेमी सेलुलोज हुआ, और पी से पेक्टिन, और एल से क्या हुआ, लिग्निन हुआ। तो अगर हम कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सेल वॉल किस केमिकल से बना है, तो क्या बताएंगे, सेल वॉल बना हुआ है किससे, सेलुलोज से। सेल वॉल बना हुआ है हेमी सेलुलोज से, पेक्टिन से और लिग्निन से। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। सेल वॉल की अगर हम थिकनेस से देख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा हमारा नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर एक आध क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में तो लगा सके, इसलिए अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, अगर हम बात कर लें किसकी, इसके थिकनेस की, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 to 10 माइक्रोन होती है। जो साइटोप्लाज्म है, जो सेल वॉल है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है 1 to 10 माइक्रोन। ठीक है, कुछ ऐसे सेल होते हैं, सेल वॉल होते हैं जो काफी थीन होते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी सेल वॉल की बात करेंगे तो थीन होगा, फिर हम बात करेंगे पैरेन्काइमेटस सेल की तो थीन होगा, वहाँ पे करीब 1 to 3 माइक्रोन के ही सेल वॉल पाए जाएंगे। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं 5 to 10 माइक्रोन की, यानी टर्शियरी जब सेल वॉल की बात करेंगे, हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करेंगे तो 5 to 10 माइक्रोन की ये बनी हो सकती है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम, याद रखेंगे, सेल वॉल का जो थिकनेस है वो 1 to 10 माइक्रोन है। तो ये हो गया इसका थिकनेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, सभी को आ रहा है पीछे, ठीक है। देखिए, तो ये हो गया क्या, इसका थिकनेस की बात करनी है, थिकनेस की बात करनी है सेल वॉल की। अब बात करेंगे इसका फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो अगली बात किसकी कर लेते हैं हम लोग, फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन देखेंगे, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। अभी कह रहे हैं सेल वॉल क्या कर रहा है, आउटर बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। सेल वॉल क्या कर रहा है, आउटर बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है। अगर आउटर बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से एक बाउंड्री प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका काम ही क्या होना चाहिए था, बाउंड्री का काम क्या होना चाहिए था। बाउंड्री का काम होता है हमारे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। बाउंड्री का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सेम इसी तरह से जो सेल वॉल है, सेम इसी तरह से जो सेल वॉल की बात कर रहे हैं, भी सेल वॉल क्या करेगा, सेल की वॉल है तो सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम बात कर लें, अगर हमसे पूछा जाए कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा, तो क्या कहेंगे, सेल वॉल जो होगा वह क्या क्या प्रोवाइड करेगा। तो सेल वॉल में क्या करेंगे, तो इसका फंक्शन जो हो जाएगा, दिख रहा है सभी को, फंक्शन में क्या हो जाएगा, पहला प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो पहला काम हो गया प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कहाँ से, एडवर्स इन्वायरमेंट से, एडवर्स इन्वायरमेंट से। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग है, जब हमारे अगेंस्ट हो जाए, जब हमारे एडवर्स कंडीशन आ जाए, तो इस एडवर्स कंडीशन से ये सेल वॉल सेल को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, बाहर का टेम्परेचर क्या हो जाए, बाहर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये सेल क्या कर सकता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वह सूख सकते हैं। तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन कर रहा है, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेल वॉल कर रहा है। ठीक है, इससे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है,
सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, बाहर का इन्वायरमेंट या कोई डिजीज है, कोई पैथोजन है, वो पैथोजन इसके अंदर ना आए, सेल को डैमेज ना कर दे, डिजीज कॉज ना कर दे, उससे भी प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? सेल वॉल करेगा। तो अगर पूछता है सेल वॉल का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन क्या बताएंगे? सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी करेगा क्या प्रोटेक्शन? ये प्लांट सेल में करा तो एनिमल सेल में भी करेगा क्या? नहीं करेगा। अब एनिमल सेल में क्यों नहीं करेगा? तो एनिमल सेल में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है, इसलिए वहां पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। होता ही नहीं तो प्रोवाइड कहां से करेगा? सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो पहला हो गया इसका क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन, ये हार्ड होता है, इसलिए क्या होगा? अगर इसकी हम बात करें, ये रिजिड है, ये कैसा है? ये रिजिड स्ट्रक्चर है, ये हार्ड स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? रिजिड है, ये हार्ड है। ये तो क्या करेगा? रिजिड हार्ड होने की वजह से ये प्रोवाइड क्या करेगा? लिख सकते हैं, ये प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करेगा। किसका? सेल का। तो ये सेल का क्या प्रोवाइड करेगा? सेल का शेप प्रोवाइड करेगा। जब ये हार्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो सेल का एक शेप दे देगा, और जैसा भी शेप रहेगा वैसा ही सेल का शेप बना रहेगा। तो क्या प्रोवाइड किया? शेप प्रोवाइड किया। कौन किया? सेल वॉल ने। क्या किया? प्रोवाइड किया। दूसरा क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सेल को क्या प्रोवाइड करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। कौन? सेल वॉल। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो दो फंक्शन हो गए, समझ में आ गया सभी को? पहला फंक्शन क्या कहें? ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट? इन्वायरमेंट एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट। अगर एडवर्स इन्वायरमेंट आता है तो इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेल कैसा है? सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल रिजिड है। सेल वॉल कैसा है? सेल हार्ड है। इसलिए क्या प्रोवाइड करेगा? ये शेप प्रोवाइड करेगा। सेल का शेप साइज मेंटेन करेगा और इसके स्ट्रेंथ को क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। और अगली पॉइंट अगर हम कहें सेल वॉल क्या होगा, तो ध्यान से देखेंगे, जो सेल वॉल है, इस सेल वॉल के बीच में क्या है? सेल वॉल के बीच में है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन सेल वॉल। सेल वॉल में क्या है? स्मॉल पोर पाए गए हैं, और ये स्मॉल पोर क्या करते हैं? एक सेल के ये बाहर का जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग को सेल के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो एक सेल को दूसरे सेल से क्या करता है? ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो क्या कह सकते हैं? सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है एक सेल को दूसरे सेल से, यानी कनेक्शन प्रोवाइड करेगा किसे? वन सेल टू अदर सेल, वन सेल टू अदर्स। ठीक है। तो सेल वॉल का काम क्या हो गया? कनेक्शन भी प्रोवाइड करना। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये हो गया इसका फंक्शन हो गया। ठीक है। क्या क्या बोला गया? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये दूसरा शेप प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और एक सेल को दूसरे सेल से क्या करना? कनेक्ट भी करने का काम करता है। कौन? ये सेल वॉल करता है। ठीक है। तो ये सेल वॉल का क्या हो गया? ये सेल वॉल का फंक्शन हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं ये बीच में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है, ये क्या है? ये तो समझ में आ गया। ये क्या है? ये था एक स्मॉल पोर, जिसको कहा प्लाज्मोडेस्माटा। स्मॉल पोर, इसको क्या कहा गया? प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर इसके बीच में है, समझेंगे इमेज के जरिए कि मान लेते हैं यहाँ पे एक सेल वॉल है, यहाँ पे क्या है? एक सेल वॉल है, और फिर क्या है? अगला सेल वॉल है। तो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कौन कर रहा है? इसके सेल वॉल के बीच में एक यहाँ पे क्या है? एक लेवलर स्ट्रक्चर है। जैसे मान लेंगे यहाँ पे एक सेल वॉल हो गया, ये सेल वॉल, इस यहाँ पे इसका सेल वॉल। दो सेल के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दो सेल वॉल के बीच में क्या है? यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल है, जो इसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। जब हम मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो एक ईंट को दूसरे ईंट से कौन जोड़ता है? तो जोड़ने के लिए वहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल लगाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमेंट बोलते हैं। सेम यहाँ भी वही होगा। सेल भी क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है। एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए क्या होगा? यहाँ भी एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाएगा। यहाँ भी क्या पाया जाएगा? एक सीमेंटिंग मटेरियल पाया जाएगा, और इस सीमेंटिंग मटेरियल को कहा जाता है मिडिल लैमिला। एक लैमिलर स्ट्रक्चर पाया जाएगा इसके मिडिल में, बीच में, इसलिए इसको क्या कहा गया? इसको कह दिया गया क्या है? ये मिडिल लैमिला है। मिडिल लैमिला का काम क्या है? मिडिल लैमिला का काम है एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करना, एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से क्या करना? कनेक्ट करना। तो ये हो गया सेल का कुछ नॉर्मल बेसिक पॉइंट। ठीक है। क्या देखें?
सेल का कैरेक्टर देखें, सेल की डिस्कवरी देखें, और सेल का क्या हम देख लिए, सेल का फंक्शन देखें, सेल नहीं सेल वॉल का हम क्या देख लिए, सेल वॉल का फंक्शन देख लिए। अब अगली पॉइंट आती है, बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं सेल के टाइप्स की। ठीक है, एक बार इस इमेज को देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या देखें, ये पॉइंट क्या था, ये हमारा था, ये सेल वॉल हो गया। सेल वॉल कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट भी कर रहा है, एडवर्स कंडीशन में से बचा रहा है, रोक रहा है सबस्टांसेस को, कुछ सबस्टांसेस को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस सेल के एक प्लांट सेल जो बनाया गया, इसके अंदर क्या क्या हमें मिल रहे हैं, तो हमें इसके अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर एक मेम्ब्रेन मिलेगा, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगली जो टॉपिक होगी हमारी सेल वॉल के बाद वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। अगली टॉपिक क्या हो जाएगी हमारी, अगली टॉपिक हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले सेल वॉल की टाइप की बात करते हैं, फिर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सेल वॉल के अंदर, सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं, स्मूथ और रफ, बाद में बात करेंगे हम। फिर इसकी क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या है, ये सब सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो ये हो गया सेल ऑर्गेनेल्स की बात करनी है, एक स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल की बात। अब बात कर लेते हैं सेल वॉल के टाइप की, कि सेल वॉल कितने टाइप के होते हैं। तो अगला है सेल वॉल की टाइप की बात कर देते हैं। इरेज कर दें, इमेज बनाना है, चलिए आ जाते हैं। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि सेल वॉल की सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल वॉल का याद रखेंगे, सेल वॉल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से, पेक्टिन और लिग्निन से। चलिए इरेज करें पूरा इमेज, चलिए आते हैं अगले टॉपिक पे। क्लास 11 का एक इंफॉर्मेशन है, क्लास 11 का जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसको भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो जिसको करना होगा वो क्लास वो भी कर सकता है आकर के। ठीक है, क्लास 11 की जो सेकेंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी क्या होगा, वो भी क्लास की टाइमिंग यही 4 से 5 रहेगी और चलती रहेगी। जिसको देखना है वो देख सकता है, आ भी सकेंगे। ठीक है, तो वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं सेल वॉल के टाइप की बात करते हैं। सेल वॉल कितने टाइप्स के हैं, तो हमें क्या है, पहला सेल वॉल जो होगा एक उसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल। नहीं दिख रहा है, चलिए बड़ा लिख देते हैं। पहला सेल क्या है, पहला सेल है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। दूसरे सेल की बात कर लेते हैं। दूसरा सेल क्या है, दूसरा सेल है सेकेंडरी सेल वॉल। दूसरा सेल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरा सेल टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल। तो पहला हो गया प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। दोनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में देख लेते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होगा, जब इनिशियल सेल वॉल बनते हैं, जब कोई भी जो सेल होता है, जब सेल इनिशियल स्टेज में होता है, मैच्योर नहीं होता है, यानी जब वो क्या होता है, न्यू सेल बनते हैं, तो न्यू सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा, न्यू सेल में, यानी कहाँ ये पाया जाएगा, ये न्यू सेल में पाया जाएगा, पेरेन्काइमेटस सेल में पाया जाएगा। और ये याद रखेंगे, ये काफी, ये क्या होगा, ये थिन होगा और कैसा होगा, ये इलास्टिक नेचर का होगा। ये कैसा होगा, इलास्टिक नेचर का। प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा, थिन होगा। और क्या होगा, थिन की अगर हम बात करें कितना हो सकता है, ये 1 to 3 माइक्रोन की हो सकती है इसकी थिकनेस। और क्या होगा, ये इलास्टिक नेचर का होगा, पेरिएबल नेचर का होगा। पाया कहाँ जाएगा, पेरेन्काइमेटस सेल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, पेरेन्काइमेटस सेल में पाया जाएगा। और याद रखेंगे, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे, तो प्राइमरी सेल वॉल केवल बना होगा सेलुलोज का,
यानी इसका केमिकल कंपोजिशन अगर कहते हैं तो किसका बना होगा, केवल सेलुलोज का बना हो सकता है, हेमी सेलुलोज का बना हो सकता है। हेमी सेलुलोज और सेलुलोज दोनों लगभग सेम ही होंगे, बस केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। हेमी सेलुलोज फिर क्या बन जाएगा, सेलुलोज। तो ये इनिशियल स्टेज हो गई, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, जब पहली बार प्लांट में क्या बनेगा, पहला सेल जब डिवीजन करेगा तो डिवाइड करने के बाद जो सेल बनाएगा तो इनिशियल स्टेज में क्या होगा इसका, ये प्राइमरी सेल वॉल बनेगा। इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी सेल वॉल कहेंगे। ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे बना, ये हो जाएगा प्राइमरी सेल वॉल, बीच में मिडिल लैमिला हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइमरी सेल वॉल। आ रहा है सब चीज सभी को समझ में, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, बीच बीच में क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। सेल वॉल के, दो सेल वॉल के बीच में क्या है, दो सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमिला है। दो सेल वॉल के बीच में क्या है, दो सेल वॉल के बीच में मिडिल लैमिला है। ये हो गया सेल वॉल। तो जब पहली बार ये सेल बना तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को बोलेंगे सेल वॉल। कौन सा सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। अब सेकेंडरी सेल वॉल किसे कहेंगे, होता क्या है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वही मॉडिफाई कर जाता है जब सेल मैच्योर करते हैं प्लांट सेल। तो जब सेल मैच्योर करने लगते हैं तो होते क्या है, ये धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। जब कोई प्लांट सेल पहली बार बनता है तो क्या होता है, वह सॉफ्ट होता है, यानी ये क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल जो होगा वो सॉफ्ट होता है, थिन होगा, इलास्टिक नेचर का है। लेकिन जब इस प्लांट्स काफ़ी छोटे होंगे तो प्लांट्स क्या है, सॉफ्टनेस होती है उसमें। लेकिन जैसे ही प्लांट्स की हाइट बढ़ने लगती है अब उसे मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है, और जब उसे मैकेनिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगती है तो सेल वॉल क्या होने लगेगा, सेल वॉल हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और हार्ड कैसे होने लगेगा कि सेल की जितने एंगुलर पोजीशन है, जितने क्या है एंगुलर पोजीशन है, इस सभी एंगुलर पोजीशन पे क्या होने लगेगा, लिग्निन का डिपोजिशन होने लगेगा। एक वाटरप्रूफ मटेरियल, एक हार्ड मटेरियल का क्या होने लगेगा, इस पे डिपोजिशन होने लगेगा। अभी इसके अंदर प्लाज्मा क्या था, ये प्लाज्मोडेस्मेटा था, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन यहाँ भी अभी होगा। ए भी लिविंग सेल है, ए भी लिविंग सेल है, लेकिन ये सेल क्या है, ये सेल की थिकनेस क्या हो गई, अब थिकनेस बढ़ गई। ये सेल की थिकनेस क्या हो गया, बढ़ गया, किससे, प्राइमरी सेल से। जो प्राइमरी सेल था, प्राइमरी सेल वॉल से उससे ज़्यादा ये थिकनेस हो गई इसकी, किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। किसकी थिकनेस बढ़ गई, सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनेस क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि इसके जितने एंगुलर पोजीशन थे, जितने एंगुलर पोजीशन थे, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन पे क्या बढ़ने लगा, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होने लगा, पेक्टिन का डिपोजिशन होने लगा। तो यहाँ पे क्या, पेक्टिन और लिग्निन का क्या होने लगा, डिपोजिशन। पेक्टिन प्लस लिग्निन कह सकते हैं, कोई भी, पेक्टिन या लिग्निन कहेंगे। इसका डिपोजिशन हो गया। ये क्या है, ये एक हार्ड मटेरियल है। ये क्या है, पेक्टिन और लिग्निन क्या है, एक हार्ड मटेरियल है, ठीक है। और हार्ड भी है, और फिर क्या है, इसको हम कह सकते हैं ये काफ़ी हार्ड है और वाटर प्रूफ मटेरियल है। ये कैसे हैं, वाटर प्रूफ मटेरियल है, यानी हार्ड भी है और वाटर प्रूफ भी है। समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ें, चलिए। तो ये पहला हो गया क्या, सेल वॉल की बात की है, प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल किससे बना हुआ था, प्राइमरी सेल वॉल बना हुआ था सेलुलोज का। किसका बना हुआ था, केवल सेलुलोज का। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल किसका बना, सेकेंडरी सेल वॉल के जितने एंगुलर पोजीशन थे, इसके एंगुलर पोजीशन में क्या होने लगा, एंगुलर पोजीशन में एक ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का क्या होने लगा, डिपोजिशन होने लगा। कौन, जिसको कहेंगे क्या, पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन होने लगा। किसका, पेक्टिन और लिग्निन का डिपोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से सेल क्या हो गया, सेल हार्ड हो गया। सेल क्या हो गया, हार्ड हो गया। जब सेल हार्ड हो गया तो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट।
तो पॉइंट याद रखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस है केमिकल कंपोजिशन का। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या है? इसके केमिकल कंपोजिशन का। दूसरा डिफरेंस क्या है? इसके थिकनेस का। ये क्या होगा 1 to 3 माइक्रोन, ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा थिक और हो जाएगा, यानी 3 से क्या हो जाएगा 5, 6, 7 हो जाएगा, और जैसे टर्सरी में आएगा 10 तक पहुंच जाएगा, यानी इसको याद रखेंगे हार्ड होगा। ये पाया जाएगा कोएनकाइमेटस सेल में, जो ये भी पैलिएबल होगा। प्राइमरी सेल वॉल भी लिविंग सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल भी क्या है? लिविंग है। दोनों क्या है? लिविंग है, क्योंकि अभी प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन अभी बंद नहीं हुआ। टर्सरी में क्या होगा? टर्सरी सेल वॉल जो है, सेल वॉल अभी भी वही है, प्राइमरी ही है। सेकेंडरी सेल वॉल जब प्लांट्स की हाइट और बढ़ने लगी, उसको और मैकेनिकल सपोर्ट की क्या जरूरत पड़ने लगी? इसको मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ने लगी। इस केस में क्या होगा? जो लिग्निन या पेक्टिन का डिपोजिशन हो रहा था इस सेल वॉल में, वह डिपोजिशन और बढ़ने लगेगा, और जब डिपोजिशन बढ़ने लगेगा तो सेल क्या हो जाएगी? और हार्ड हो जाएगी और थिक हो जाएगी। लेकिन पॉइंट याद रखेंगे, केवल एंगुलर पोजीशन पे इसका डिपोजिशन नहीं होगा। एंगुलर होगा तो सेकेंडरी कहेंगे। ये पूरा सेल वॉल ही क्या कर जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। किससे? पूरा सेल वॉल ही किससे होने लगा? लिग्निन और पेक्टिन का इस पे डिपोजिशन हो गया, और ये सेल काफी हार्ड हो गया। जब ये सेल वॉल इतना मोटा हो गया, यानी सेल हार्ड हो गया, सेल वॉल काफी क्या हो गया? हार्ड हो गया। अब इसका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन भी क्या हो गया? बंद हो गया। जो यहाँ से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो जा रहा था इजिली, अब वह मटेरियल का ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से सेल क्या कर जाएगा? सेल डेड कर जाएगा। सेल क्या कर जाएगा? सेल डेड कर जाएगा, और इस तरह के सेल को कहेंगे डेड सेल। अब सेल क्या कर गया? डेड कर गया। और ये सेल पाया जाता है कहाँ पे? जाइलम ट्रैकिट्स में। एग्जाम्पल अगर हमसे पूछता है तो क्या बताएंगे? जाइलम ट्रैकिट्स में। और जाइलम ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म याद रखेंगे। किसमें पाया जाएगा? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जितने जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसके जाइलम ट्रैकिट्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ये इस तरह के सेल बना लेते हैं। कैसे? सेल वॉल बना लेते हैं, जो क्या होते हैं? हार्ड, काफी क्या होते हैं? काफी थिक होंगे, और सेल क्या कर जाएगा? डेड कर जाएगा, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो ये कुछ पॉइंट था जो तीनों सेल वॉल में क्या था? डिफरेंस था। और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्या मिल जाते हैं हमें बुकलेट में, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मिल रहे थे हमें। ठीक है, अब लग जाएगा क्वेश्चन सभी का। ठीक है, तो आगे देखिए कितने टाइप का सेल वॉल हम देख लिए? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल। तो ये तीन टाइप के हमने क्या देख लिए? सेल वॉल देख लिए। ठीक है, पूरा सेल डिपॉजिट कर गया तो एक और टाइप हम कह सकते हैं। एक्चुअल में हम तीन ही टाइप में डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर सेल पूरा क्या कर जाए? डिपॉजिट हो जाए, तो एक और सेल कह सकते हैं, क्वार्टरली टाइप का सेल वॉल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ सेल वॉल था। इरेज करें। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो हमें इतना ही पॉइंट हमें याद रखना है कि सेल वॉल में क्या क्या याद रखने हैं। अभी का टॉपिक क्या पढ़े? हम पढ़े सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में क्या क्या पढ़े? सेल वॉल में पहला पढ़े कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, जिसने सेल की डिस्कवरी की थी। क्योंकि उन्हें दिखा ही क्या था? उन्हें तो यही दिखा था, केवल सेल वॉल दिखा था, बाकी कोई मटेरियल नहीं दिखा था। फिर उसके बाद हम बात की किसकी? इसके फंक्शन की, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये हार्ड होगा, ये रिजिड होगा। ये क्या होगा? हार्ड होगा, रिजिड होगा, यानी ये काफी थिक होगा। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन क्या था? सेल वॉल का फंक्शन था सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, एडवर्स कंडीशन से, एडवर्स इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट करना, और एक सेल को दूसरे सेल से प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू क्या करना? कनेक्ट करना। तो ये नॉर्मल सेल वॉल का क्या था? एक फंक्शन था। टाइप की बात की तो तीन टाइप मिल गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कोई अलग से नहीं होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि प्लांट्स में, किसी प्लांट्स में केवल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। सेल वॉल सेम है। सेल वॉल सभी में क्या है? सभी प्लांट्स में सेल वॉल सेम है। बस डिफरेंस किसका है कि जब इनिशियल सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ तो क्या कहें? तब हम इसको कहें प्राइमरी सेल वॉल। डिपॉजिट होने लगा, एक वाटरप्रूफ मटेरियल डिपॉजिट होने लगा तो कह दिए सेकेंडरी सेल वॉल। और डिपॉजिट हो गया, डेड हो गया, तो क्या कह दिए? टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखेंगे। पेरेनकाइमेटस सेल, कोलेनकाइमेटस सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। जाइलम ट्रैकिट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्क्लेराइड्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पाया जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेल वॉल की ग्रोथ की। तो अगला टॉपिक ले लेते हैं सेल वॉल की ग्रोथ, यानी सेल वॉल की ग्रोथ कैसे होती है।
तो अब देखेंगे ग्रोथ कैसे होगी सेल की। सेल वॉल की ग्रोथ की बात करते हैं अब। हो गया होगा सबका? चलिए आते हैं अब सेल वॉल की ग्रोथ की बात करेंगे कि सेल वॉल की ग्रोथ कहाँ से हुई, कैसे होती है, सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा। अब डिफरेंट साइंटिस्ट इसके बारे में डिफरेंट क्या दिए हैं, हाइपोथेसिस दिए हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना क्या है, मैक्सिमम जो साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन में कई फेज में होता है, इसके बाद का हमारा जो अगला चैप्टर होगा यही होगा सेल डिवीजन। ठीक है, तो वहाँ से हम ये चीज़ें क्लियर कर लिया जाएगा कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन में एक फेज होता है प्रोफेज, उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज और लास्ट फेज आता है टीलोफेज। तो जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेल डिवीजन के जो लास्ट फेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं टीलोफेज, तो टीलोफेज स्टेज में इस सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है और सेल वॉल की फॉर्मेशन या सेल की जो ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं या इसी को क्या कहेंगे, ग्रोथ ऑफ सेल वॉल। तो या तो हम कहें सेल की ग्रोथ या सेल वॉल फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो सेल वॉल की फॉर्मेशन है वो दो मेथड से हो सकती है और दोनों मेथड हमें याद रखने हैं। एक MCQ दोनों से क्या हो जाता है हमारा, बन जाता है। पहला मेथड हम लोग कहेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या है, इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड क्या सेल वॉल फॉर्मेशन का, इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरा है अपोजिशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है, अपोजिशन मेथड। दोनों से ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल नहीं, दोनों की प्रोसेस पर याद रखनी होता क्या है। जब एक सेल वॉल यानी जो सेल वॉल का ग्रोथ होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, होता क्या है कि नॉर्मली जब सेल होगा सेल वॉल तो इसमें क्या होगा कि नए मटेरियल का डिपोजिशन होगा। इसमें क्या हो रहा है, इस जो इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें क्या हो रहा है कि नए सेल वॉल का फॉर्मेशन, एक सेल वॉल था वो सेल वॉल क्या था यहाँ पे ऐसे ही सेल वॉल जैसा है वैसे ही रहेगा, बस इसमें क्या हो गया कि आज जो सेल की जो न्यू मटेरियल है इसके अंदर सेलुलोज है, इस सेल के साइटोप्लाज्म में ये जा करके इस पे क्या होने लगे, ये सेल वॉल पे डिपॉजिट होने लगे और सेल वॉल की थिकनेस क्या होने लगी, बढ़ने लगी और धीरे धीरे सेल क्या करने लगा, एक्सटेंड करने लगा और इस तरह से सेल की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से क्या हो जाएगी टर्शियरी, एक सेल वॉल से दूसरा सेल वॉल का इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब न्यू मटेरियल न्यू सेलुलोज का यूज करें तो इस तरह से जब डिपॉजिट हो तो बोलेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। और अपोजिशन में याद रखना है इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेल है, जो इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल, इसके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में अंदर की तरफ यानी इसके इनर साइड की तरफ क्या होने लग रहा है, यहाँ पे मटेरियल का डिपोजिशन होने की वजह से सेल वॉल की साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपोजिशन मेथड। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिपोजिशन होने लगा, सेल वॉल बढ़ने लगा तो बोलेंगे अपोजिशन मेथड। और दूसरा क्या है, डायरेक्ट सेल में ही सेल वॉल जो है वैसे ही है, सेल वॉल का थिकनेस बढ़ने लगा तो क्या बोलेंगे इनटू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड थे जिसके थ्रू क्या होते हैं, सेल वॉल का ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल वॉल का ग्रोथ। अब ये सेल वॉल से इससे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो पहला क्या बात की, जब एनिमल या प्लांट सेल की बात किए थे तो हमें क्या मिला, पहला जो बाहर से जब मिला हमें एक वॉल मिला जिसको कहे थे हम लोग सेल वॉल की बात किए। तो ये सेल वॉल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जिसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये सेल वॉल कंप्लीट हुआ। दूसरा मेम्ब्रेन हमें क्या मिलेगा, दूसरा जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा सेल में वो क्या मिलेगा, जब हम जब सेल को देखे थे तो बाहर से एक वॉल जैसा स्ट्रक्चर मिला, हमने नाम दिया सेल वॉल। क्या कह दिया, सेल वॉल। इसके अंदर आएंगे तो एक बाउंड्री मिलेगी, एक आउटर बाउंड्री मिलेगी। इस आउटर बाउंड्री को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल की क्या है, ये मेम्ब्रेन है तो नाम क्या देंगे, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हो गया सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की बात करेंगे तो आउटर बाउंड्री क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पे सेल वॉल एब्सेंट था। एनिमल की सेल की आउटर बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री सेल वॉल है। ठीक है, तो अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। तो अगली जो टॉपिक है हमारी वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसको हम लोग कहते हैं सेल का मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल का मेम्ब्रेन। और सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, प्लाज्मा भरा हुआ है, तो प्लाज्मा को क्या करता है, बाउंड्री प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो सेल मेम्ब्रेन का ही क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन का ही नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का एक और नाम है, इसी को कहते हैं प्लाज्मा लिमा। इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा लिमा। नाम याद रखेंगे तो इसी को क्या कहेंगे? प्लाज्मा लिमा। ठीक है, तो ये इतने नाम हो गए, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा लिमा। इसी को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोल सकते हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो हमें काफी कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा 3 मिलेंगे, वो हमें याद रखने हैं। ये हो गया बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पहले बात कर लेते हैं डिफिनेशन की। ये है क्या? डिफिनेशन क्या है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? तो इसके डिफिनेशन कई सारे साइंटिस्ट क्या किए हैं? अलग अलग दिए हुए हैं। अब एक कहते हैं कि कोई साइंटिस्ट क्या है, कई साइंटिस्ट का मानना है कि ये है क्या, तो कहा जाता है कि जो सेल है, उस सेल के अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? कहेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द, क्या कहेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन है क्या? तो बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री। फिर क्या बोलेंगे? आउटर बाउंड्री ऑफ सेल। यानी सेल को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ सेल विच प्रोवाइड, जिसका काम क्या है? इसका काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? जो क्या करता है? जो एक मटेरियल यानी सेल के इन्वायरमेंट को उसके सराउंडिंग से कनेक्ट करने का काम करता है, जो अलाउ करता है, जो क्या करता है? एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल्स, आयंस और जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट जो भी मटेरियल हैं उनको क्या करता है? उनको या तो बाहर जाने देता है या एंट्री करता है उनका। क्या करता है ये? तो क्या करेंगे? विच, इसका काम क्या है? एक सेमी परमिएबल हो सकता है। कैरेक्टर की बात अभी हम इसके नेचर की बात बाद में करेंगे। तो क्या लिखेंगे अभी? विच अलाउ, या क्या करेगा? विच हेल्प इन, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ या एक्सचेंज ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, बाय एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल। तो इसका काम क्या है? तो अगर हमसे कहता है सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो क्या बताएंगे? सेल के अंदर यानी सेल की जो आउटर बाउंड्री है, उसी बाउंड्री को ही क्या कहा जाएगा? उसी बाउंड्री को कहा जाएगा सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करेगी? जो सेल में हेल्प करेगा मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में, आयन के ट्रांसपोर्ट में, मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में। कैसे? या तो उनको एंट्री दे करके या उनको एग्जिट करके। तो ये सेल मेम्ब्रेन का डिफिनेशन हो गया। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन की थियरी की बात करते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन का जो डिफिनेशन है, जो इसकी स्ट्रक्चर है, वह एक साइटिज नहीं, इसकी कई सारी थियरी आती हैं। लेकिन हमें क्लास 11th में, क्लास 9th में हमें कोई भी इतना डिटेल स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है, कोई थियरी की बात नहीं करनी है। हमें केवल 2 थियरी या 3 थियरी ही बात यहाँ किया जाएगा। क्वेश्चन केवल 1 से आएगा। तो हम बात करेंगे अगली किसकी? इस सेल मेम्ब्रेन की थियरी की। इसकी थियरी किसने दिया था, कब कब आया था, तो बात करने जा रहे हैं आप किसकी? थियरी की। अब कई सारी थियरी है। अब इसमें एक थियरी है, डेनिली और डेप्सन नाम के साइंटिस्ट ने 1935 में एक थियरी दिया। ठीक है, एक थियरी दिया। और इस थियरी को क्या हुआ? इस थियरी में लैमिलर थियरी के नाम से भी जानी जाती है, या इसी को पॉपुलियर थियरी भी कहते हैं। तो ये थियरी में जो साइंटिस्ट थे, डेनिली और डेप्सन नाम के 2 साइंटिस्ट, नाम याद रखेंगे केवल, ज़्यादा हमें इसमें डिटेल बात नहीं करना है कि क्या जो साइंटिस्ट का नाम क्या था। डेनिली एंड डेप्सन नाम के जो साइंटिस्ट थे, डेनिली एंड डेप्सन, ये 2 साइंटिस्ट 1935 में, 1935 में इन्होंने क्या किया कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किससे है? तो देखने के बाद इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है लिपिड से और प्लस प्रोटीन से। इन्होंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड से और प्रोटीन से। बस
इसने कुछ इस तरह से बताया कि जो लिपिड है वो लिपिड के 2 लेयर हैं। लिपिड के कितने लेयर हैं? लिपिड के बाई लेयर हैं। कहा इन्होंने लिपिड के 2 मॉलिक्यूल हैं और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिला हमें कुछ इस तरह से। जैसे मान लेंगे किसी सेल है, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसको जब कट किया गया तो कट करने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने कहा कि क्या मिली? 2 लेयर हमें मिला, किसका? लिपिड का एक लेयर और दूसरा लेयर। ये इस तरह से 2 लेयर किसका मिल गया? लिपिड मिल गया। और ये जो लिपिड का बाई लेयर है ये क्या है? ये कोटेड है एक थीन प्रोटीन से। एक थीन प्रोटीन क्या किया? उसको कोट किया हुआ, बाहर से कवर किया हुआ है। ठीक है, ये थियरी किनकी है? डैनली और डेप्सन की, याद रखेंगे। तो इन्होंने कहा लिपिड की क्या है? लिपिड की बाई लेयर है, लिपिड के 2 लेयर है और इस तरह से इन्होंने कुछ इमेज को बताया। ये हो गया लिपिड के कितने लेयर? बाई लेयर होंगे। और इसी के ऊपर लिपिड का जो बाई लेयर है इसी के ऊपर क्या है? प्रोटीन का कोट है। तो ये किसने बताया? डैनली और डेप्सन ने। लेकिन इसी थियरी को एक और साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्टसन। और रॉबर्टसन ने क्या किया? रॉबर्टसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाई लेयर हैं, लेकिन ये क्या है? कुछ इस तरह से अरेंज है। लिपिड के क्या है? बाई लेयर है, जो सेल के अंदर कुछ इस तरह से क्या है? अरेंज है। लेकिन दोनों लिपिड के बाई लेयर जो है वो इस तरह से अरेंज है कि हमें देखने पे लगता है ये एक मेम्ब्रेन है। ये हमें देखने पे कैसा लगता है? केवल लिपिड का एक ही मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर, यानी जो लिपिड है इसके ऊपर क्या है? प्रोटीन की एक लेयर है। ठीक है, प्रोटीन की क्या है? एक लेयर है। इसलिए इन्होंने कहा कि प्रोटीन की क्या है? प्रोटीन बाई लेयर्ड है। इन्होंने क्या कहा? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बाई लेयर्ड है। और लिपिड क्या है? लिपिड के 2 लेयर है, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं? हमें सिंगल लेयर लग रहे हैं। और इन्होंने इसकी थिकनेस भी बताई। जो रॉबर्टसन थे इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। जो लिपिड है वो क्या है? वो सेंटर में है। क्यों सेंटर में है? क्यों बीच में है? क्योंकि इन्होंने कहा लिपिड जो है वो क्या है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर से फियरिंग करता है, वाटर से डरता है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इनर चला गया। और जो लिपिड जो प्रोटीन है वो क्या है? ये आउटर साइड में है। तो लिपिड के 2 लेयर मिले और लिपिड के 2 लेयर मिले जो देखने में एक लेयर जैसे रखते हैं, और प्रोटीन के 2 लेयर मिले, प्रोटीन के बाई लेयर मिले। इन्होंने केवल कहा था पतला सा कोट है। इन्होंने क्या कहा? पतला सा कोट है। इन्होंने कहा ये क्या है? ये बाई लेयर्ड है। और इन्होंने थिकनेस बताया कि जो प्रोटीन का थिकनेस है वह 20 एंगस्ट्रॉम एक प्रोटीन का थिकनेस है। दूसरे प्रोटीन का थिकनेस कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। और जो बीच में लिपिड है इसकी थिकनेस है 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रखेंगे। जो रॉबर्टसन ने बताया, ये भी लिख लेंगे, कौन बताया था? रॉबर्टसन ने। कौन बताया था? रॉबर्टसन ने 1959 में। एक बार मैच कर लेंगे इस चीज को, 1959 है कि 1969, एक बार मैच कर लेंगे। ठीक है, हम ही मैच करके बता देते हैं, देख लेते हैं क्या है। हाँ, 1900 क्या है? 59 है। ठीक है, 1900 क्या है? 1959 है। रॉबर्टसन ने क्या किया? रॉबर्टसन ने एक मॉडल दिया। इन्होंने क्या कहा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह कैसा है? डैनियल एंड डेप्सन ने क्या कहा था? 1935 में कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड के बाई लेयर से बना हुआ है। और इस लिपिड के बाई लेयर जो है वह आउटर साइड से क्या है? प्रोटीन से कोटेड है। लेकिन जब इसी को रॉबर्टसन ने कहा तो रॉबर्टसन ने इसी को क्या कहा? रॉबर्टसन ने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से क्या है? 2 लिपिड हैं, लेकिन देखने में कैसे हैं? देखने में एक मेम्ब्रेन जैसे पता चल रहे हैं, और दोनों साइड से प्रोटीन से कवर है, और प्रोटीन के 2 लेयर हैं, लिपिड के बाई लेयर हैं। और इन्होंने इसकी थिकनेस भी बताई। जो प्रोटीन का थिकनेस था वो 20 एंगस्ट्रॉम का बताया, और जो लिपिड का थिकनेस था वो कितना बताया? 34 एंगस्ट्रॉम का। यानी टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस हो गया वो कितना हो गया? 74 एंगस्ट्रॉम का। किसने बताया? ये रॉबर्टसन ने बताया। और इस मॉडल को ज़्यादा क्या किया गया? एक्सेप्ट भी किया गया। इस मॉडल को क्या किया गया? एक्सेप्ट किया गया। और रॉबर्टसन ने ये भी बताया
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में, हर एक सेल में सेम ऐसे ही उसका कंपोजिशन है। रॉबर्टसन ने क्या कहा कि जितने ऑर्गेनिज्म हैं सभी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है वो सभी में क्या है, सेम है। इसके बेसिस पे इस मॉडल का नाम दे दिया गया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस मॉडल को क्या कहा गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यानी एक ऐसा मेम्ब्रेन का मॉडल जो सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी सेल में क्या है, सेम है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, तो पहले मॉडल कौन सा था, पाउक्लियर मॉडल, और दूसरा मॉडल क्या था, दूसरा मॉडल था इसी को कहते हैं पाउसी मॉलिक्यूलर मॉडल। तो दूसरा मॉडल क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और पहला मॉडल था, लिख लेंगे, पाउसी मॉलिक्यूलर मॉडल। दूसरा मॉडल क्या था, पहला मॉडल था पाउसी मॉलिक्यूलर मॉडल, दूसरा मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेड था, जो ज़्यादा क्या था, एक्सेप्टेड था। लेकिन इसी को एक और साइंटिस्ट ने क्या किया, जिनका नाम क्या था, इस साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने 1972 में, जिन्होंने कब 1972 में क्या किया, इस मॉडल को क्या कर दिया, इस मॉडल को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और एक नए मॉडल लेके आए जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फ्लूइड मोज़ेक जैसी स्ट्रक्चर है। तो वो तीसरी मॉडल है जिसको लेके आया था सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कल की क्लास में वो मॉडल स्टार्ट करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बोलिए आज तक का समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमने क्या पढ़ा, आज बात की है सेल वॉल की, सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़े, फिर हम बात की किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो मॉडल देखें, एक क्या बोला गया, पाउसी मॉलिक्यूलर मॉडल, दूसरा का नाम क्या था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो दो मॉडल आज पढ़े, कल हम इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मॉडल का नाम क्या हो जाएगा, मॉडल का नाम होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। तो एक बार एनसीईआरटी खोल करके क्या करेंगे, सभी लोग पढ़ के आएंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर जो दिया हुआ हमारा सेल, यानी चैप्टर क्या हमारा 8, शायद हमारे एनसीईआरटी में क्या चैप्टर नंबर 8, उसमें दिया हुआ है सेल में। ये जब सेकंड पेज जाएंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ पे क्या है, हमें मिलेगा सिंगर और निकोलसन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। एक बार पढ़ के आएंगे तो सभी को क्या होगा, ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अभी तक का समझ में आया सबको, सबको मान लें, ठीक है, मान लेते हैं सबको समझ में आया। कल आएंगे तो कुछ पूछेंगे भी इससे रिलेटेड, तो एक बार पढ़ के आएंगे। किसी का डाउट होगा तो क्या करेगा, नोट करके लाएगा और इस यहाँ आकर के क्लास में क्या करेगा, पूछ लेगा। ठीक है, आपका कोई डाउट हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा, सेल से बात किए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात किए, और किसकी बात किए, सेल वॉल की बात की है। ठीक है, तो कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे किससे, सेल वॉल के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से। ठीक है, उम्मीद है सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, बाकी का क्लास हम क्या करेंगे, कल स्टार्ट करते हैं।